मैं अर्जुन ग्रोवर स्वागत करता हूं हर्बल लाइफ में। आपको आज एक अद्भुत पेड़ से भेंट कराऊंगा, वृक्ष से भेंट कराऊंगा, जो कि इसका वर्णन है महाभारत काल में जो हुआ था श्रीमद् भगवत गीता में। भगवान कृष्ण ने इसके बारे में वर्णन किया था। बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ दोनों वृक्ष महान होते, कोई नंबर 1 और नंबर 2 नहीं, दोनों नंबर 1 में आते हैं। तो मैं आज चर्चा करूंगा विशालकाय वृक्ष बरगद के ऊपर, बरगद के बारे में, उसके गुण के बारे में आपको गुणों से अवगत कराऊंगा। तो ये बहुत गुणों से परिपूर्ण होते हैं और इसमें इसका जो है कि दूध को यूज किया जाता है। खास करके दूध जो है कि इसका तासीर ठंडा होता है, तो अनेक रोगों में निदान दिलाता है। इसका छाल भी निदान दिलाता है, बहुत तरह के रोगों का इसके ऊपर चर्चा करते हैं विषयवार रूप से। तो मैं चर्चा करता हूँ, इसको बोलते हैं फाइकस का वृक्ष। तो फाइकस का जो भी फल होता है उसको तोड़ेंगे तो क्या होगा कि उसमें से कीड़े निकलते हैं। लेकिन अब तोड़ के दिखाता हूँ और इसमें खा के भी दिखाता हूँ आपको। देखिए तोड़ रहा हूँ, तो कच्चा टाइप का है, इस तरह से निकलते। उसको साफ़ कर लीजिए और साफ़ कर लीजिए, साफ कीजिए, हाँ साफ़ कर लिया और उसको डायरेक्ट रूप से आप उसको खा लीजिए। खाने में एक अनुभव होगा खट्टा और मीठा थोड़ा, बहुत यमी रहता है, अच्छा लगता है। कम से कम 2 फल इसको खाना चाहिए। आपका पेट में कोई भी कीड़ा मकोड़ा सब ठीक हो जाता है खा कर खा के। इसका फल जो है मतलब कि 2 सीजन में लगता है, 2 सीजन में। हमेशा आपको फल मिलेगा नहीं, खा पाएंगे। तो अगर फल नहीं मिलता तो इसका आप जड़ भी यूज करते हैं। रियल जड़ जो होता है आपको बहुत रोगों से निदान दिलाता है। क्या करता है कि इसका जब जड़ खाते हैं आप, तो जड़ खाने पर क्या होता है ना आपको कि मानसिक रोग जो होता है वो ठीक होता है। तो खाने का तरीका है कितना लंबा खाइए। जैसे मैं देखिए आपको खा के दिखाता हूँ। ये है कोमल जड़। कोमल जड़ को इतना लेना है, इतना इसको लीजिए, खा लीजिए। खाने से कहा हो कि आपको जो भी मानसिक टाइप का रोग है ठीक हो जाएगा। और उसके बाद है कि मान लीजिए कि इसका और दूध बताते हैं क्या क्या गुण होता है। इसका दूध का अगर उपयोग करते हैं आँखों में, तो आँखों में अगर दूध का उपयोग करते हैं तो क्या होगा कि आपका आँख ठीक हो जाएगा। आँख में डायरेक्ट रूप से दूध लगाने का नहीं, इसका आप इसका दूध लीजिए और दूध लेने के बाद रुई के फाहा में दूध लेने के बाद उसको बना लिए दिया पत्ती बना करके गाय का दूध में उसको गर्म कर अथी करिए, जलाइए। जलाने के बाद अंजन बनाइए, नहीं काजल, और उसको लगाइए तो आपका आँख आपका सही रहेगा, आँख का रोग निदान मिलता है। ठीक। वो और नीचे आते हैं, अगर आपको कान में कोई प्रॉब्लम है तो इसका दूध यूज कर सकते हैं। लेकिन सावधान, दूध डायरेक्ट रूप में इसको यूज करने का नहीं। इसको दूध में इसका दूध ले करके और कोई भी तेल जैसे कि सरसों का तेल या नारियल के तेल में इसको पकाइए। और पकाने के बाद उसका सख्त को कान में डालिए तो आपका कान ठीक हो, कान का जो है कि जो भी गड़बड़ी है ठीक हो जाता है। इसका डायरेक्ट रूप से यूज नहीं करना है। इसके दूध में बहुत गुण होते हैं और इसके जड़ में भी। तो अगर मान लीजिए कि इसको 2 बार उगता ही है, मतलब कि साल में 2 बार फल देता है, तो फल में 10 फल मिलेगा नहीं, फल आप खा सकते हैं। इसका जड़ को यूज कर सकते हैं, तो जड़ भी सेम काम करता है। तो जड़ जब खाइएगा ना तो कहा होगा कि जैसे मेरे पेट में कुछ गरीब कीड़ा उड़ा है तो कीड़ा निकल जाएगा, पेट का कीड़ा निकल जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका में मर्दाना कमजोरी में ताकत कमजोरी है तो इसको खाने से वीर्य बढ़ता है। महिलाओं में इसका प्रदर रोग अगर होता है तो ठीक हो जाता है, इसका काम है। और इसका एक विशेष बात यह है कि ये संकुचन का काम करता है। संकुचन यानी कि इसको खाएंगे तो संकुचित करता है। जब मान लीजिए कि आपको एज ज़्यादा लग रहा है तो इसके जड़ को जब यूज करता है तो आपका एजिंग जो प्रॉब्लम है वो सिकुड़ा देगा, तो लगे कि आप जवान दिखते हैं, मतलब कि लटका चीज़ को खा देता है। ठीक है। अगर बवासीर वगैरह है तो उसको यूज करते हैं, इसका रस को, मतलब कि दूध को, तो आपका मस्सा ठीक हो जाता है। अगर अंदर से इसका जड़ खाते हैं, सिकुड़न करने के बाद आपका बवासीर भी ठीक करता है। मतलब संकुचित अजीब तरह का गुण है। और ये 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है। इसको महान वृक्ष बोला गया, हम मतलब कि दुनिया का सबसे महान वृक्ष है और इसका भगवत गीता में वर्णन किया गया है। तो ये ऐसा है। तो कहने का मतलब है कि इसको जड़ में बहुत गुण है। इसका हाँ मान लीजिए खुजली हो गया है तो इसका
छाल का प्रयोग कर सकते हैं। छाल में नारियल का खोपरा लेकर के जलाइए, जलाने के बाद जब राख बन गया तो उसमें कपूर डाल करके और नारियल का तेल तेल मिला करके खुजली वगैरह में लगाते तो आपका चर्म रोग भी ठीक हो जाता है। ये बहुत गुनी चीज़ है और ये धार्मिक रूप से भी आध्यात्मिक रूप से भी बहुत मतलब कि बहुत अनोखा वृक्ष है। और ये देखने में इतना विशालकाय होता है कि बता ही नहीं सकता, इसका अंत नहीं होता। मतलब एकदम इसका सीता मैया का भी इसमें वरदान मिला हुआ है कि सादा हमेशा सदाबहार रहेगा। देखिए सूखा वो क्या बोलते हैं कि हम लोग शुष्क प्रदेश में रहते हैं, फिर भी इसका कहीं भी देखें तो हरा भरा रहेगा। इसका पत्ता निरंतर हरे भरे रहता है, जो गिरता भी तो पार्ट बाई पार्ट गिरता है, पेट बाई झड़ता नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसका एक अनोखा ये अच्छी स्वरूप है। तो मैं ये जानकारी देना चाह रहा था। कुछ और जानकारी है लेकिन दूसरे बात फिर बात बनाएंगे, इसलिए कि अभी पूरा बात बताना बड़ा मुश्किल है। इसका दूसरा स्थिति में सीरीज में इसका वर्णन करेंगे। तो धन्यवाद।